के आनंद को आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदम ब्रह्मानंदम। बोलिए आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदम ब्रह्मानंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदम ब्रह्मानंदम। बोलो आनंदो हम, आनंद। सब लोग बोलिए आनंदो आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदम ब्रह्मानंदम, आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदम ब्रह्मानंदम, आनंदम, आनंदम ब्रह्मानंदम, आनंदम ब्रह्मानंदम, आनंदम ब्रह्मानंदम, आनंदम। वही आपका स्वरूप है, आनंद स्वरूप है आपका। ये रोना धोना आपका स्वरूप नहीं है। रोना धोना ये माया है। ये भागवत पुराण की कथा का प्रारंभ कहां से हुआ है? सृष्टि की उत्पत्ति पूर्णानंद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एवं गतिर्मम। मेरी गति केवल कृष्ण को प्राप्त हो, वही परम तत्व है। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए भगवान एक में से अनेक हुए हैं। पुरुष में से प्रकृति, प्रकृति में से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत। ईश्वर ने एक एक वस्तु वस्तु तत्व तत्व में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नाभि से कमल में उत्पत्ति होकर के मानस से 4 पुत्र की उत्पत्ति की। सनत कुमार कहलाए गए, सनत, सनंदन इत्यादि। सनत कुमारों ने कहा हमें प्रजा की उत्पत्ति करने में रुचि नहीं है, हम केवल मुहुर मुहुर ब्रह्म का ध्यान करेंगे। ब्रह्मा जी की संकल्प शक्ति से 10 मानस पुत्र उत्पन्न हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। प्रजा की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया। पृथ्वी पर वह पहला युगल है, प्रथम युगल है जिन्होंने प्रजोत्पत्ति की है। उन्हें उत्तानपाद प्रियवत 2 पुत्र थे, आकृति, प्रसूति, देवहूति कन्याएं थी जिनकी कथा आगे आएगी। नारद जी के कहने से व्यास जी प्रथम श्री कृष्ण को प्रणाम कहते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार के स्वभावों का वर्णन है कि स्वरूप समान है श्री महाप्रभु जी, श्री यमुने महारानी और श्री ठाकुर जी। श्री जी बाबा का, हमारे कृष्ण परमात्मा का, बांके बिहारी का जो रंग है वो श्याम रंग है। हमारी यमुने महारानी भी श्याम की।
श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। ठाकुर जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, तमाम के स्वभाव। यमुना जी के कहते हैं यमुना महारानी दुख हरणी सुख देनी यमुने। व्यास जी कहते हैं तापत्रय विनाशाय। भगवान की शरण में जाने से आदि व्याधि उपाधि से मुक्ति होती है। व्यास जी पहले कृष्ण को वंदन करते हैं, बाद में सदगुरु की वंदना करते हैं। व्यास जी ने कथा की रचना की तो हमारे तक कथा पहुंची कैसे? धरती को छोड़कर के भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के पास में उद्धव गए। उद्धव जी ने कहा नाथ, पृथ्वी पर से आप विदाई लेंगे तो हम किसके आश्रय में अपना जीवन यापन करेंगे? भागवत जी ने कहा उद्धव, भागवत जी को मस्तक पर धारण करो। उद्धव, भागवत जी को मस्तक पर धारण करो और बद्री धाम जाओ। जय जय बदरी विशाल, 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 जय जय बदरी विशाल। ध्यान दे, तब तो करना ही पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। बद्री विशाल में जाकर के तब करो उद्धव जी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने लंका विजय करने के बाद में अयोध्या में जब आगमन हुआ, अब पुनश्च महाराज का तिलक होना चाहिए। वशिष्ठ महाराज ने कहा नहीं, हे प्रभु आप क्षत्रिय हैं, आपने रावण का वध किया, रावण ब्राह्मण था, आप मर्यादा पुरुष हैं, आपको तप करके आत्मशुद्धि, चैतन्य शुद्धि, देह शुद्धि, विचार शुद्धि, विकार शुद्धि, भगवान राम को इतना कहा है। आप थोड़ा अपने राइट हाथ में देखिए, दाहिने हाथ में एक मंदिर दिख रहा है, सीधा मंदिर दिख रहा है, पेड़ों के बाद में सीधा नीचे ही गंगा किनारे में ये जो मंदिर है वो हमारे शत्रुघ्न जी का मंदिर है। यहां शत्रुघ्न जी विराज रहे। और ऋषिकेश में जाएंगे तो भरत जी महाराज का मंदिर है। पूरा ऋषिकेश केवल भरत जी के ही अधीन रहा। धीरे 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 करके ये गली वो गली ये स्थान सब भरत मंदिर के ही थे। प्रपन्नाचार्य जी महाराज हैं, बड़ी कृपा रही हम पर उनकी। मुझे कहते रहे स्वामी जी आप बड़े भाग्यवान हैं, गुजरात चले गए। क्यों? वो कृष्ण भी उत्तर प्रदेश के छल कपट से दूर गुजरात गए थे, इसलिए आप भी अच्छे ही थे। बोले उत्तर प्रदेश में बहुत छल रहा, बहुत कपट रहा, वो तो हिंसाएं बड़ी थी। कृष्ण ने बोला कब तक इनसे लड़ो, इससे शांति में चले जाओ। मुझे कहते रहे प्रपन्नाचार्य जी मना आप बड़े भाग्यवान हैं जो गुजरात चले गए स्वामी जी। आप अच्छे सच्चे कृष्ण भक्त उनके अनुसरण को करते हैं। भरत जी का मंदिर है, शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मण झूला में लक्ष्मण जी का है। और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर देवप्रयाग में रघुनाथ जी का मंदिर है। रघुनाथ जी का मंदिर है, वहाँ अलकनंदा और भागीरथी दो नदी का संगम होता है। ये स्टेज कितना बड़ा है उसे 3/4 कर लो, इतनी बड़ी काली शिला है। शिला के ऊपर में ये कोहनी से ही मेरा आएगा, इतने बड़े पाँव की छाप अभी भी है। अब जनवरी में जब पानी कम हो जाता है
उस शिला में वो दोनों पांव अभी भी दिखे जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अनंत श्री कोटि विभूषित है, परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप है, दिव्यता भव्यता के चैतन्य के प्रत्यक्ष नायक गायक अधिनायक रामचंद्र जी महाराज के श्री चरणों के छाप 12 वर्ष तक खड़े रहे उस पत्थर के ऊपर में, उनकी छाप वहां है। प्रजोत्पत्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी तप किया था। और महादेव तो महादेव सतत जपत एक राम नाम काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। तप तो करना ही पड़ेगा, जप तो करना ही पड़ेगा। अरे हम क्या तप करेंगे? सत्य युग में लोगों का था अस्थिगत प्राण, हड्डी जाएंगी तो प्राण, दधीची है तब प्राण जाएगा। बाद में त्रेता, बाद में द्वापर, मज्जागत प्राण हो गया, रक्तगत प्राण हो गया, अभी अन्नगत प्राण है कलयुग में। खाना नहीं मिले तो प्राण जाएगा। कलयुग की इतनी अवस्था है, अन्नगत प्राण नहीं है, अभी तो चायगत प्राण है, गुटखागत प्राण है। ठीक है। हाँ, नहीं चलेगा। इन वासनाओं से परे होना है हमें। हम क्या तब करेंगे? हमारी आयु 100 वर्ष की तो है नहीं है। इसलिए पूरा भागवत जी का एक ही हेतु है, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। हे मन राम नाम कही लीजिए। चलते बैठते उठते अपने परमात्मा के नाम में लगे रहो। मंत्र लेखन करो, मंत्र जप करो, इधर उधर बातों में विचारों में मत रहो। जप ही करो, जप ही करो। जितना जप अंदर जाएगा परमात्मा की शक्ति अंदर से प्रकट हो जाएगी। आपके चेहरे का नूर, चेहरे का प्रकाश, आंखों में चमक, त्वचा में सौंदर्य, ये तमाम के पीछे जो रहस्य है वो आपके भीतर परमात्मा की जागृति है। वह है ईश्वर का प्रत्यक्ष तत्व उसके भीतर है। योग का अर्थ आसन प्राणायाम नहीं है ना। योग का अर्थ है बाहर से अंदर आना, जोड़ना है, जोड़ना। जो स्थूल है उसको सूक्ष्म में जाना, सूक्ष्म को सूक्ष्मत्व में जाना, પછી उसे सूक्ष्माति सूक्ष्म में जाना, अणु से परमाणु में, उससे भी अणु में। और क्या है? वही परम तत्व है, वो चैतन्य है। भागवत जी मस्तक पर धारण करो उद्धव जी। मैं मेरा प्रकाश उसमें रखता हूं, मेरी चेतना, मेरा तेज रखता हूं। वैष्णव लोग भागवत के आधार पर जीवन यापन करेंगे। एक बार नारद जी की कथा है, जानना चाहिए कि भागवत हमारे पास आई कैसे है। नारद जी हैं, वह कैलाश पर्वत पर आए और जो शिव जी हैं वहां पर उपस्थित नहीं थे। पार्वती जी ने भगवती जगत जननी जगदम्बा माता राजराजेश्वरी पार्वती जी से पूछा कि ये महादेव जी के गले में जो खप्परों की माला है, ये जो खप्परों की माला है, ये खोपरियां किस चीज की है, जानती हो? मैंने कहा नहीं जानते हैं। ये खोपरी सब आपकी हैं। क्या मेरी है? अरे भगवान भोलानाथ है, उसको आपके प्रति कितना प्रेम है। आपका तो जन्म है, मृत्यु है, जन्म है, मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खरु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम। जन्म मृत्यु है, आपके मृत्यु होते रहते हैं। उनकी एक एक खोपरी जो है उनको रुंड मुंड माला साथ में महादेव ने धारण की है। क्यों? महादेव का मृत्यु नहीं है? नहीं, महादेव के पास में एक जड़ी बूटी है, क्या है?
अमृत तत्व क्या है? वो अमर कथा है, भागवत कथा है। ओ, अमर कथा है, भागवत कथा है। अब माता जी ने कहा कौन सी अमर कथा? नारद जी ने कहा श्रीमद् भागवत जी है। वो जन्म मृत्यु का जो ये चक्कर है आपका, उससे आपको मुक्ति देते हैं ये। पार्वती जी को अशांत हो गई, नारद जी तो चले गए। महादेव हमेशा तप में रहते थे, ध्यान में रहते थे। जब वो तप से ध्यान से बाहर आए, तब देवी ने पूछा, प्रभु मैं आपसे शांति से कुछ बात जानना चाहती हूँ, कहो देवी। मैं पुनः पुनः जन्म मृत्यु के ये आवागमन में जाती आती रहती हूँ, आपका क्यों नहीं मृत्यु होता है? आप क्यों अजर हैं? आप क्यों अमर हैं? रहस्य क्या है? मुझे कृपया करके कहे। प्रभु ने कहा, देवी ये पहली बार है ऐसा है जो कि जिज्ञासु बन करके आपने ये प्रश्न पूछा है। एकांत स्थान में आइए, मैं उस अमृत तत्व को आपको देता हूं। देखिए भाई, इसको बोलो बैठ जाए अभी। नो मोर मोमेंट नाउ, इट्स इनफ। ध्यान दें आप, एकांत में जाकर के भगवान भोलानाथ पार्वती जी को भागवत कथा को श्रवण करने के लिए कहते हैं। क्यों एकांत में? आप अकेले बैठ के जब ध्यान कर सकते हैं, अरे भाई मेरे साथ चलो हम दोनों जाएंगे, तो मैं उसका विचार करूंगा, वो मेरा विचार करेगा। एक निरंजन दो गड़बड़, एक रहेगा वही ध्यान करेगा। एकांत स्थान में कथा का प्रारंभ हो रहा है। गोलोक में भगवान कृष्ण उठ करके बैठे। राधिका जी ने कहा, प्रभु क्या हुआ? भगवान शिव अमर कथा का अमृत का दान पार्वती जी को कर रहे हैं। वो पृथ्वी लोक में सबको प्राप्त हो, उसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। क्या करेंगे? भगवान ने कहा कि आइए। प्रभु स्वयं शुक तोते के रूप को धारण करके वहां बैठे, जहां आप ये अमरनाथ कहते हो। ये अमरनाथ की गुफा में ये कथा कही गई। परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं शुक का स्वरूप धारण करके वहां बैठ करके कथा को श्रवण करते रहे। सुखदेव जी के गोलोक के धाम में भी तोते के रूप में वहां विराजमान है, शुक के रूप में विराजमान है। श्रीनाथ जी की पीठिका में भी पक्षी है, वही शुक, पोपट तोता वही है। भगवान की आज्ञा से सुखदेव जी कैलाश पर गए हैं और एक तोते के अंडे में प्रवेश कर लिया। शिव जी कथा कह रहे हैं। कथा रस में पार्वती जी को कहा, हरि हरि बोलते रहना। पार्वती जी को तो नींद आ गई। अब लगा सुखदेव जी को कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो वो ही जिस अंडे में से प्रकट हुए थे शुक, शावक, शावक हिंदी में बच्चे को कहते हैं, शुक शावक, वो बोलने लगा हरि हरि।
हरि हरि। तो प्रभु तो ध्यान में थे, उच्च दशा में थे, परम तत्व में निहित महादेव सतत जापत एक राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। वो एक ध्यान में, राम में, तादात में, तद्रूप है, तन्मय है, तल्लीन है, जो देह से परे हैं। ऐसी अवस्था में अमृत वर्षण कर रहे भागवत कथा का। और शुक शावक हरि 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 हरि। जब कथा पूरी हो गई, देखा पार्वती जी नींद ने ऐसा कर रही है। अरे प्रभु ने पूछा, अब निद्राधीन हो गई थी, क्षमस्व में नाथ मुझे। फिर ये हरि हरि कौन कर रहा था? देखो वो शुक उड़ गया, ये पड़े पकड़ेंगे प्रभु। उड़ा तोता, आगे शुक है, पीछे शिव है। वेद व्यास जी महाराज हैं, उनके धर्म पत्नी अरणी देवी है, वो ऐसा कर रही थी, उनके मुख में प्रवेश कर गया। ऋषि मुनि हैं, उनके पत्नी के मुख में प्रवेश किया। अब महादेव क्या करेंगे? तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की भी पत्नी है। 16 वर्ष तक वो रहे उनके गर्भ में। तुम बाहर आओ। ते नहीं, मुझको इस माया का बंधन नहीं चाहिए, इसलिए मैं बाहर नहीं आता हूं। वेद व्यास जी द्वारका गए हैं, द्वारकाधीश से कहा, प्रभु मेरी पत्नी के गर्भ में कोई योगी पुरुष आया है, 16 वर्ष हो गए हैं, मेरी माया है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, ये माया अभी तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएगी, आप इसमें से बाहर आइए। वास्तव में जीव जब आनंद की उपलब्धि के लिए चेष्टा करता है, वही माया के बंधन में बदलता है। दूध में मक्खन तो है, मक्खन दिखता नहीं। दधि मथ घृत काढ़ लेनो, दही का मंथन करने पर मक्खन की उपलब्धि होती है। हम कहा हमारा अपना मनोमंथन साधना करने पर, हे मन राम नाम कहे लीजे, छोड़ माया के कपट, हरि का सुमिरन कर लीजिए रे मन। आप करेंगे महाराज जी, ये तो सारा ये जो जीवन है वो सब आजकल ये समझिए ये हो गया है, ऐसा करके करके सारा जीवन है। आपको बैंक में नहीं जाना पड़ता है, ऑनलाइन 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 ऑनलाइन। किंतु बर्थ इज नॉट ऑनलाइन एंड डेथ ऑल्सो इज नॉट ऑनलाइन एंड द वैकुंठ ऑल्सो इज नॉट एन ऑनलाइन। आप ऑनलाइन में सूटकेस मंगा सकते हैं, ऑनलाइन में कुछ दवाई मंगा सकते हैं, ऑनलाइन में वैकुंठ नाथ को नहीं मंगा सकते। कृष्ण हरि गोविंद ऑनलाइन नहीं है, तब करना पड़ेगा। वो इनलाइन है, इनलाइन। बाहर नहीं देखना, भीतर देखो। जीव है तो ईश्वर का, ईश्वर को पहचानने का यत्न करता नहीं है। इसी कारण से वह आनंद से पृथक है। कोई भी ऐसा जीव हो जो ईश्वर से मिलना नहीं चाहता, अरे नास्तिक भी थक थक करके आस्तिक हो जाता है। और श्री रामकृष्ण परमहंस देव हैं, हमेशा माँ 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 करते थे। ओ कलकत्ता में एक बहुत बड़े दिग्गज रहे, प्रार्थना समाज की स्थापना किए। उनको पता हुआ, बोले क्या ये नाटक कर रहा है, छुड़ाऊंगा, जाकर उनके पास बैठूंगा। श्री रामकृष्ण परमहंस देव, हमारे रानी रासमणी देवी जी हैं, उनके यहाँ पर
सेवक थे मंदिर में। उनको कहा मथुरानाथ विश्वास जी ने, मथुरानाथ विश्वास जी रानी रासमणी के दामाद थे। सोच लीजिए आज से 200 साल के पहले 11 लाख रुपए में वो मंदिर बना था। रानी रासमणी ऐसी थी। यहाँ ये हम लोग जहाँ बैठे मान लीजिए वहाँ पर ये भवतारिणी का मंदिर है और वो सामने पार कलकत्ता है। यहाँ से वहाँ जाना है, बीच में से अंग्रेज लोगों का स्टीमर जाएगी, वो जंजीर रखते थे, जंजीर। वो जैसे कि ऐसे दरवाजा करते ना, वो जंजीर रखते थे। वो इंग्लिश लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, रानी रासमती को टैक्स देते थे गंगा में इधर से उधर जाने के लिए। सच वाज ए ग्रेट पर्सनालिटी दैट रिस्पेक्टेड लेडी सो कॉल्ड रानी रासमती देवी। हाँ, वो उनके दामाद थे मथुरानाथ विश्वास, वही सब कार्य करते थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण को कहा वो आने वाला है, प्रार्थना समाज वाला, आप कुछ पढ़ो लिखो, वो कुछ प्रश्न करेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। रामकृष्ण ने बोला मामा, क्या होता है मामा? वो आया केशव चंद्र सेन, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ईश्वर जो है वो आपके मन की कल्पना है, ये मूर्तियां देव देवियां कुछ नहीं होता है। कौन कहता है कोई दुर्गा है कोई काली है? वो दुर्गा काली बोलने के साथ में रामकृष्ण बोले माँ माँ माँ, ये क्या मामा कर रहे हो? तुम्हारा राम, ये तुम्हारा शिव, तुम्हारा कृष्ण, ये सब ढोंग डबोसला। फिर रामकृष्ण बोले माँ माँ माँ, तुम मामा क्या कर रहे हो? माँ माँ माँ। फिर रामकृष्ण बोले मामा, उसके गले में चिपक गए, वो थक गया, चला गया। वो अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि अखबार वालों ने पूछा केशव चंद्र सेन से क्या हुआ? बोले मैं हार गया। क्यों? सामने वाला लड़ा ही नहीं। मथुरानाथ विश्वास ने कहा क्या हुआ? तो रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा आप तो कहते हो कि भगवान में श्रद्धा रखता नहीं, वो आया तब से वो राम कृष्ण दुर्गा काली गणेश बार बार बोले ही जा रहा था, बोलने से मेरे को समाधि हो जाती थी। नास्तिक में भी आस्तिक है। हाँ, बहुत जरूरी बात है। ईश्वर जो है उसको पहचानने की कोशिश करो। दो प्रकार के आनंद है, साधन जन्य आनंद है और स्वयं सिद्ध आनंद है। स्वयं सिद्ध आनंद हमारे आंतरिक आनंद है, साधन जन्य वस्तु से उपलब्ध होता है। जैसे सवेरे आपने आज अल्पाहार किया, क्या है? बोले पौवा है। और पौवा है तो पौवा, उसमें सेव क्यों डाली? जो पौवा तो पौवा है तो सेव क्यों डाली? आनंद है, बताओ। और क्या है? गांठिया है। अब गांठिया है तो गांठिया है, मूड़ा क्यों लाया? आनंद है। यही है, आम खाने से खुशी नहीं है, उसको रगड़ के रगड़ के रगड़ के रगड़ के उसमें पका के चीनी डाल के 3 महीना धूप में रख करके छून दो। अरे वो एक लिसोड़ा ला करके तोड़ता है, उसमें से बीज निकालता है, उसमें तेल डालता है, उसका मसाला डालता है, उसको मार के रख देता है, कबर के जैसे बरनी में डाल के ऊपर से कपड़ा बनता है, उसके ऊपर बांध करके बरनी में रख दे। केम 12 महीना चाले ने એટલે 12 મહિના સુધી તમારી દુકાન ખુલી રહેવાની એનો ભરોસો છે? रात में सोने के पहले अंतिम काम क्या करते हो? थोड़ो दूध जमावी लो, रात्रे आपने जामी पड़शो एनो भरोसो है? हमें चिंता नहीं है, प्रतिपल में जीना सीखो, इसी क्षण क्षण में जीना सीखो। कृष्ण कहते हैं संभवामि युगे युगे, हम कहते हैं जीवामि क्षणे क्षणे। हम हर क्षण में जी रहे, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में जीने की आदत डालो, हर क्षण में आनंद में रहो, हर वस्तु में आनंद में रहो। ऐसा होता है? नहीं, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हम शिकागो जाते हैं तो अहमदाबाद से जाना पड़ता है अबू धाबी,
अभी जब आने लगते हैं तो ये सब पंडित जी लोग हैं, हमारे कमलेश महाराज हैं, हमारे शास्त्री जी हैं, तो तमाम लोग हमको तिलक कर देते हैं, चोखा वोखा डाल देते हैं। तो ये तो रहता है, अभी भी जो किया है रहता है। अभी अबू धाबी से जब हवाई जहाज में बैठे हो, बिजनेस क्लास है, तो ठंड लगी थोड़ा ज्यादा, तो हमने थोड़ा ऐसा कपड़ा, अपना शॉल थोड़ा ऐसा ओढ़ करके यूं बैठे थे। फिर हाथ में ये भी पकड़ के रखा था। वो जो सेवा करने वाला होता है ना, चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, कुछ ड्रिंक करोगे, वो मेरे को बोलता है मैडम, हमने तो ऐसे बैठे थे, मैडम व्हाट शुड आई ब्रिंग फॉर यू। हमने ऐसे किया तो हड़बड़ा गया, ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, एक्सक्यूज मी, बिकॉज दिस इज इंडियन, दिस इज इंडियन, वुमन इंडियन। हमने कहा प्यारे इधर आ, तूने जो मैडम कहा है ना, उसमें भी एडम है, और वो एडम के आगे एम जो है वो मोहम्मद का है, इसलिए जो तू मैडम कहता है वो मोहम्मद का एडम, मैंने खुदा का बंदा वही मैं हूं, चिंता मत कर, बोल तेरे को क्या चाहिए। परमात्मा सर्वत्र है, सभी अवस्थाओं में है, उसको क्षण क्षण में आविर्भाव करो, जागृत करो। एक साधन जन्य आनंद होता है, एक विषय जन्य आनंद होता है, एक स्वयं सिद्ध आनंद होता है। विषयों का जब नाश हो जाएगा, आनंद का भी ह्रास हो जाएगा। विषयों से आनंद नहीं, दुख की प्राप्ति होती है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संगात संजायते कामः, संग से ही काम की उत्पत्ति होती है, इच्छाओं की उत्पत्ति संग से, और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध की उत्पत्ति होती है, उससे मोह होता है, गुस्सा आ जाता है, क्या सोच पता नहीं है। मोहात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, क्रोधांध है इंसान, उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्रोधांध है। संगा संजायते काम, इसलिए संग जो है किसका करना, जो हमको भगवत गति में लेके जाए, भगवत दिशा में लेके जाए, भगवत तत्व के प्रति लेकर के जाए, उनका। हेरे मन तजो रे मन हरि विमुखन को संग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग, रे मन हरि विमुखन को, जाके संग से कुमति उपजे, जाके संग से कुमति उपजे, पड़त भजन में भंग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग, तजो रे मन हरि विमुखन को। काग को कहा कपूर चुगाए, काग को कहा कपूर चुगाए, स्वान नहाएगा, स्वान नहाएगा, खर को कहा अर्घ जा
अरगजालेपन मरकट भूषण अंग तजोरे मन हरि विमुखन। हे मान, कौवे को आप कितना भी कपूर खिलाएं वो गोरा नहीं होता है। ये स्वान है, या इनको पकड़ लीजिए, गंगा में स्नान करा, फिर जाकर के गंध में अपना मुंह डालते हैं। अरे कोई गर्दभ प्राणी है, गर्दभ के ऊपर चंदन का लेप लगा, फिर वो धूल में अपने आप को रगड़ लेता है। जो मृत पाए है, मृत देश के ऊपर कितने पुष्प समर्पित कर दो आप, तो नमस्ते थैंक यू नहीं बोलता है। हे मन, जिसके द्वारा आपकी गति मति है परम तत्व से, परमात्मा से पृथक, कीप ए डिस्टेंस। हमारे महर्षि पतंजलि ऋषि ने भी कहा है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाना, नित्य नित्य पुण्य पुण्य इत्यादि कहा है। मैत्री, अपने स्वभाव के योग्य जो लोग हैं उनसे मैत्री करो, जो दुखी हैं करुणा करो, जो अच्छा करते हैं उनकी प्रशंसा करो, जो अयोग्य लोग हैं उनसे दूर रहे। हे मन तजो विमुखन को संग। परमात्मा श्री कृष्ण तो परिपूर्ण आनंद स्वरूप है, उनकी झांकी करो। आनंद वो है जो सत्य हो और टिका हुआ हो, कंटिन्यूटी चाहिए। इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस, ब्लिस ब्लिस एब्सोल्यूट। हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद हूं, कैवल्य केवल कूटस्थ आनंद हूं। हमेशा खुश रहना, आनंद में रहना। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जेमनी चलाओ तेमनी चली। श्री रामकृष्ण परमहंसदेव कहते हैं, जेमनी चलाओ तेमनी चली, आमी रोथो तुमी रोथी, आमी जौंत्रो तुमी जौंत्रे। हे माँ, मैं रथ हूं, तू रथ को चलाने वाली है। मैं यंत्र हूं, तुम यंत्र को चलाने वाले हो। मुझे कुछ भी पता नहीं है। मीराबाई भी कहती है, जहां बैठा वो तित ही बैठू, जो देवे सोई खाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। यही बात है। सारे संतों के हृदय में एक ही बात है कि जिस भी अवस्था में दिखते हैं, बोलते हैं ठाकुर जी नो प्रसाद है। वही मेरे लिए जो यही है, प्रभु की इच्छा इसमें, इसलिए हमने आ गए। ऐसी बात है। जो नित्य है वही सत्य है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रभु के दर्शन के लिए लालायित रहे। 3 प्रकार के दर्शन शास्त्रों में बताए गए। स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है, यह साधारण दर्शन है। मंदिर और मूर्ति में जो हम जाकर के दर्शन करते हैं वो मध्य दर्शन है, और ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन है, उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन साक्षात्कार जब होता है, वेदांत में परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान 2 कहे गए। ईश्वर किसी एक पर स्थान पर है ऐसा मानना परोक्ष साक्षात्कार है। सब कुछ ईश्वर ही है वो जानना ही अपरोक्ष साक्षात्कार है। फाइंड हिम एट एनी टाइम इन ऑल कंडीशन प्लेस। जैसे मैं स्वयं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। मैं जो ब्रह्म हूं वो तुम भी ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, ये वेद वाक्य है। उन्हीं को जानना, ज्ञानी के परमात्मा का ब्रह्मत्व। ईश्वर जीव को अपनाकर अपने स्वरूप का दान करते हैं। अब जीव जो है नारायण का अंश है, वो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग के द्वारा परम तत्व की प्राप्ति कर सकता है। जैसे आगे कहा, वेदों के 4 भाग, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, भाष्य है। वेदों की समाप्ति उपनिषदों में होती है, वेदांत कहते हैं। आरण्यक में उपनिषद वाला भाग आता है, जिन ग्रंथों का चिंतन करते हैं लोग। हमारी मुश्किल क्या है,
हम एक सज्जन को जानते हैं, वो बैठे रहे, एक्सक्यूज मी आई एम कमिंग, जाके आता है। एक उसका समय है, ठीक समय का, वो कुछ भी काम करेगा छोड़ के चला जाएगा। हमने सोचा वो जाके ध्यान करता होगा, जप करता होगा, देखा वो स्कूटर लेके जाता है। स्कूटर लेके कहाँ जाता है? 10 मिनट में वापस आता है। कुछ लेने नहीं गया, कोई छोड़ने नहीं गया, कोई इधर कहाँ जाता है। फिर मुझे पता हो गया वो अग्निहोत्री है। अग्निहोत्री किसको कहते हैं? गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज, जो मुहुर मुहुर अग्नि का आह्वान करता है। मुहुर मुहुर अग्नि का आह्वान, वो अग्निदेव का पूजा। मैंने समझा वो पारसी होगा। नहीं, पारसी तो नहीं है, वो ब्राह्मण है, नागर है। नागर है तो फिर हाटकेश होना चाहिए। अब क्या करें हम, जब ये नहीं छोड़ सकते, पान नहीं छोड़ सकते, सुपारी नहीं छोड़ सकते, जब ये शरीर की आयु 20 साल की थी, हम पहली बार यहां आए थे ऋषिकेश। फर्स्ट साइट लव था। हरिद्वार से ऋषिकेश तक कोई मकान नहीं था। सत्यनारायण में छोटा सा सत्यनारायण मंदिर था, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ रहे। हमारा पहले से ही पेड़ों से बहुत प्रेम रहा। हम 18 लोग थे, उसमें सबसे छोटा बच्चा मैं था, सब बड़े बड़े लोग थे। हमारी ड्यूटी लगती थी भागो दौड़ो। वो एक बड़ा डब्बा लेके आते थे, उसमें वो करने वाला स्टोव लेके आते थे, उसके साइड में केरोसिन भी का डब्बा भी लेके आते थे, शीशा केरोसिन का। वो शिवानंद आश्रम में जो चाय मिलती थी हमको, वो तो हम तो चाय पीते नहीं, उन्हीं को पीनी है, तो वो उसको गर्म करते थे, फिर वो दूध का पाउडर लाते थे, उसका दूध बना के डालते थे। तो चाय नु मसालो ना हो नहीं तो आपने चाय उगे नहीं। मैंने कहा चाय तो दार्जिलिंग में उगती है, यहाँ क्या है? पर कड़क ने मीठिया साम समाम ओठ छोटवा જોઈએ तो चा कोठे चोड़े। हमारी वृत्ति चाय से ऊपर नहीं आती है, हम ब्रह्म ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे? नारायण। शिवानंद आश्रम में हर वर्ष जो उत्सव होता है, गुरु पूर्णिमा साधना सप्ताह, हमारे आचार्य ज्ञान के पीठ, जिनको श्री राधा कृष्ण सर्वपल्ली कृष्णानंद स्वामी जी जो हमारे आचार्य रहे, उनके लिए कहते थे ही इज एन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ईस्टर्न वेस्टर्न फिलोसॉफी। ये पूर्व और पश्चिम के तत्व ज्ञान का ये सेतु है। ऐसे कृष्णानंद स्वामी जी मेरे को बोलते थे, अध्यात्मानंद जी, इस गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल मेरी तमाम ब्रह्माकार वृत्ति है वो कमराकार हो जाती है। आने रूम क्या आपको ने, पहला ने रूम क्या आपको ने, आने रूम ही आने। आपको भी ऐसा ही है? ऊपर મળ્યો तो नीचे જોઈને, नीचे મળ્યો तो ऊपर જોઈએ। अरे મળ્યો ही कौन है यार? हाँ। क्यों आप पूछना नहीं? जाने के दिन बताएंगे, इस भूमि में बता के नहीं जाएंगे। जिसकी भूमि में बैठे उनका गुणगान ही करना चाहिए। खुश रहे। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभक्षिणस तासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। नंद गोपियों का चिंतन करो भाई, काम सुख की आकांक्षा मत करो। भागवत का अर्थ है भगवान को मिलने मिलाने का साधन है। क्या बोलते हैं? तापत्रय विनाशाय। ये तीनों तापों से मुक्ति करता है, आदि से, व्याधि से, उपाधि से। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। श्रीमद् भगवद गीता में 7 अध्याय के बाद में कुछ भी पूछने का आवश्यक नहीं था, फिर भी अर्जुन ने पूछता है किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। ये ब्रह्म क्या है? किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? अरे ब्रह्म का स्वरूप ही, ब्रह्म का स्वभाव ही तो अध्यात्म है। और उनका कर्म क्या है? ये आदि क्या है, व्याधि क्या है, उपाधि क्या है, आदि भौतिक क्या है, आदि दैविक क्या है? ये तमाम प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि अब जब श्री कृष्ण के साथ में तादाद में हो जाए,
ये गंगा उछल रही है, कूद रही है, बाढ़ में आ रही है। अगर आप वर्षा के दिनों में आए, ये पानी कितना उछलता है। यहाँ जो शिव जी की मूर्ति है उनको 2 बार बहा के ले गए, फिर नया मूर्ति उन्होंने बैठाया। इतना गंगा में वेग होता है। जब समुद्र में मिल गई फिर अपना अस्तित्व रहा ही नहीं। एक बार जब तक हम परम तत्व के अंदर में प्रवेश जब कर जाएंगे फिर हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। आमे के छू चाइना छाड़िया चरण दुई कानी, मुझे फिर कुछ भी नहीं चाहिए। हे ईश्वर तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त। ओ गुरु नानक देव जी महाराज भी यही कहते हैं, तू ठाकुर तुम पे अरदास, जीवो पिंड सब तेरी रास। तुम माता पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सकल समग्री तुम्हारे सूत्रधारी, तुम ते हो येसु आज्ञाकारी। तुम्हारे गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा बानी। तुम्हारे गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। सतनाम श्री वाहेगुरु। तुम्हारे गत मित मर्यादा है। गुरुवाणी का पाठ करना है, मस्तक ढक करके करना चाहिए। तुम्हारे गत मित तुम ही जानी, तुम्हारी गति मति तुम ही जानो। नानक तो दास है। बोलिए तुलसीदास, बोलो तुलसीदास, रामदास, रैदास, कनकदास, नानकदास, रविदास, कबीरदास, सारे इतने बड़े अपने आप को दास बोलते हैं। हम बोलते हैं एमए पीएचडी। ये एमए क्या होता है? हमारे गुरु महाराज बोलते हैं एमए मिस्टर मास्टर ऑफ अविद्या, मास्टर ऑफ अविद्या। Try to be humble, try to be noble, try to be simple. तब दासोहम, तब दासोहम, दासोहम तब दासते। भृत्यस्य 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 भृत्य। परमात्मा की वंदना उत्तम है। भावपूर्वक करें, विचार करें कि प्रभु ने मुझे जो कुछ भी दिया है, एक मौला रहे, रोज नमाज पढ़ने जाते थे। उनकी जूतियां फटी हुई थी। फटी जूती को एक तरफ रखते और नमाज पढ़ते थे। उनका नमाज अज़ामे नमाज कहते हैं जिसको बिछाते हैं, जिस पर नमाज पढ़ते हैं। अज़ामे नमाज भी फटा हुआ था। किसी हफ्ते में एक दिन, जुम्मे के दिन, एक नबीब आते थे। वो एक बड़ी सुंदर जूतियां पहन के आते थे, चमकने वाले हीरे मोती लगे हुए हैं, और उनका जामे नमाज भी था, वो भी सोने के धागों से बना हुआ था। ये जो मुल्ला रहे वो हमेशा सोचते रहे क्या है नबी, देखो इसके पास में जूतियां भी इतनी कीमती है, उसका ये बिछोना जो है जामे नमाज ये भी इतना कीमती है, और मेरे पास तो जूती फटी हुई है। यही है। जब एक दिन एक और बंदा आ गया जिसके दोनों पाँव नहीं थे, वो घोड़ी से चल रहा था। या अल्लाह, इससे तो अच्छा है मेरे पास फटी जूती वाले, किंतु दोनों पाँव तो है, इसके तो पाँव ही नहीं है। हमारे पास जो है उसमें आनंद बनाओ, यही हमें बात कहते हैं। भावपूर्वक प्रणाम करें। मुझे जो प्रभु ने दिया है उसके मैं योग्य हूँ क्या? ठाकुर जी की अनंत कृपा है, हमारी आवश्यकता से अधिक देते हैं। तुलसीदास जी कहते, मैंने आपकी कुत्ते के जितनी नहीं सेवा की है नाथ, आप तो मेरे को हाथी का जितना दान करते हैं। इसलिए अभिमान को त्याग करना। नमामि हरिम परम। हमेशा कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नमः। श्री जी का अर्थ राधा जी है, श्री का अर्थ
श्री कृष्णाय। जब श्री कृष्णाय बोलते हो, श्री राधा कृष्णाय, ऐसा होता है। श्री जी राधे, बिना राधे के कृष्ण अधूरे हैं। श्री कृष्णाय श्री राधा कृष्णाय वयम नमः। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। सूत जी महाराज कहते हैं कि 7 दिनों में राजा परीक्षित को सद्गति प्राप्त हुई थी। भागवत जी का चिंतन मनुष्य को निर्भय बनाता है। भागवत जी का आश्रय ले। मैं स्वयं कृष्ण का अंश हूं, मैं स्वयं भागवत जी का अंश हूं। भागवत मेरा हृदय है, क्योंकि वो भागवत जी कृष्ण का हृदय है। ऐसे भाव में रहे। मनुष्य में की हिम्मत बन जाएगी जब भागवत जी का चिंतन करेंगे, मनोमंथन करेंगे। पाप करने में मनुष्य जितना सावधान है, सावधान बने होशियार है, प्लानिंग करता है, ऐसा करके हम करेंगे, ऐसा करता है। पाप करने में, प्लानिंग करने में इतना इंसान है, पुण्य करने में नहीं रहता है, नहीं रहता है महाराज। पाप प्रकट हो गया तो जगत में अप्रतिष्ठित हो जाएंगे नारायण। ऐसा सोचो, हड़बड़ाओ मत। कल ये पूनम माता जी आई थी, रात में सब लोग मिलने आए। जो लोग व्यवस्था में बैठे, दिन भर बैठे रहे। नांदी साहब रहे और हमारे विजय चाजल साहब रहे, उनके श्रीमती जी, नांदी जी के श्रीमती जी और विजय सोनी जी रात में मिलने आए कि आज दिन में सब क्या क्या हुआ। हमने कहा कहो, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई बात है हम कुछ कर सकते हैं? नहीं। पूनम माता जी बोले विष्णु सहस्र नाम का आज जप हुआ है। मैंने कहा विष्णु सहस्र नाम का जप हुआ है तो क्या हुआ? बोले यही मोदी, व्यास, कामदार, ज्योत्सना, कविता, यही सब सारा दिन चला है। मोदी मोदी, व्यास व्यास व्यास, कामदार कामदार कामदार, शर्मा शर्मा, वर्मा वर्मा, सारा दिन ये मोदी, व्यास, कामदार, शर्मा, वर्मा हुआ है। यही तो विष्णु सहस्र नाम है। क्योंकि भगवान का वो पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक चिंतन है। जितना भी नाम है सब भगवान का नाम है। क्या करेंगे? यही ब्रह्माकार वृत्ति है। कमराकार से ब्रह्माकार में जिस अवस्था में हो उसी को परम तत्व में जानो आप। भगवान ने हमें 2 आंखें दी। हमने क्या बोला आपको? मर्सिडीज टूट गई है तो टूट गई है, नहीं आ जाएगी पैसा दे करके। 2 आंखों का क्या है? 2 हाथ का क्या है? 2 पांव का क्या है? अरे हृदय का क्या है? हृदय कहां से नया लाते हैं हमने? ऐसे ऐसे लोग देखे 28 साल तक ऐसे कोमा में पड़े रहे निश्चित, क्योंकि हृदय चल रहा है, बाकी सब बंद है। यही बात है। भगवान ने आंखें दिए, नाक दिए, फिर घबराहट किसकी है? ठाकुर से प्रार्थना करो प्रतिदिन। मृत्यु को उज्जवल करना है तो प्रतिक्षण उज्जवल करो। भागवत जी है मृत्यु से परे जाने का एक राजमार्ग है। प्रतिपल प्रतिक्षण को उज्जवल करो, मृत्यु उज्जवल हो जाएगा। आंख का सदुपयोग करो। उपनिषदों ने कहा है हमको, ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, आविराविर्म एदि वेदस्य आणिस्ता, श्रुतम में गोपाय। ये तो कहा है श्रुति ने, वांग में मनसि प्रतिष्ठिता। ये तमाम है। हमारी वाणी है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हम चेतना है, केवल एक परम तत्व में।